बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, ये 5 दिन का रिवीजन प्लान है। आइडली इसकी यूटिलिटी ये होती है कि आपने अगर गो थ्रू की हुई हैं सारी चीज़ें, तो आप इस रिवीजन प्लान से असेस करें कि क्या क्या रह गया। मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने एक बार सारा कोर्स पढ़ा हुआ है और उसके बाद आप यहाँ पे आए हैं, और अब दरमियान में कौन सी चीज़ कम इम्पोर्टेंट है, कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सी चीज़ पढ़ी, कौन सी चीज़ पढ़ी है आपको लग रहा है समझ आई, लेकिन असल में समझ नहीं आई। कुछ बातें अहम हैं जो रह गई। मेरी बात समझ आ रही है? ये बेसिकली उस नीयत से है। अगर आप में से कोई बच्चे ऐसे हैं या कोई बच्चा ऐसा है जिसका 2 चैप्टर 3 चैप्टर रहते हैं, तो मैं उसके लिए पहले ही आपको स्मार्ट कोर्स दे चुका हूँ। ठीक है, स्मार्ट कोर्स ले लीजिए। स्मार्ट कोर्स में वो वाला कंटेंट वहां से देख लें। ऐसा भी हो सकता है कि आप इस लेक्चर को ले रहे हो और लेक्चर को लेकर आपको पता चले कि हाँ यार फलां बात, ये सैलरी की ये वाली 3 बातें तो नहीं मुझे समझ आई, सर ने तो 23 से करा दी हैं। जनाब, उसका आसान हल ये है कि आप नोट करेंगे और आप नोट करने के बाद वो स्मार्ट कोर्स से दोबारा ले लीजिए। तो हमने आपके लिए लर्निंग की विंडो ओपन कर दी है। ठीक है, तो लर्निंग की विंडो ओपन है। आप लोग जो चाहें जितना चाहें उसको कवर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। आपने डिटेल में जाना है, आप एक बार पढ़ लिया हुआ है, इधर आए, बैठे, रिवीजन लें, मार्क करें जो चीज़ नहीं समझ आई। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आइडियल ये है कि एक बार उसको पढ़ के बैठ जाते तो ज़रा ज़्यादा फायदा होता है। अगर आपको बात बच्चे होते हैं वो कॉन्फिडेंट होते हैं कि सर नहीं बस हमें इशारा ही चाहिए, वो हम कर लें तो हम खुद कर लेंगे। इफ़ दिस इज़ द केस, मोस्ट वेलकम, इसको ज्वाइन कर लीजिए। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि मुझे हो गई थ्रोट इन्फेक्शन 2-3 दिन पहले। उसकी वजह से मेरा गला जो है वो, मतलब हम लोग का चूँकि पढ़ाते हैं तो गले का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो वो ये थोड़ा ज़्यादा, जब कोई इन्फेक्शन वगैरह होती है तो जनरली वो गले में हो जाती है। कुछ लोगों को सर दर्द होता है, कुछ के और प्रॉब्लम होते हैं। हम लोगों का गला सेंसिटिव होता है ज़्यादा, ज़रा कहीं इन्फेक्शन होगी तो वो गले पे हो जाएगी। तो बहरहाल वो एक प्रॉब्लम है, लेकिन इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि उसका इम्पेक्ट हमारी आज की काम पर ना आए। शुरू करें सर जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटा सा इंट्रोडक्शन है सर। चार्ट अकाउंटेंट, 2 साल इंडस्ट्री में काम किया, 9 साल पढ़ाते हुए हो गया, और सी लॉ, बी लॉ, टैक्स और ऑडिट ये पढ़ा रहा हूँ। मेनली टैक्स के सब्जेक्ट ही ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ और उसमें ही मेरिट सर्टिफिकेट भी आया था। असल चीज़ ये है सर जी, आज जब आप सारी चीज़ें एक एक बार पढ़ चुके हैं ना, आज आपको ये बहुत अच्छी ज़्यादा समझ आनी चाहिए। यहाँ पर एक बात समझिए, ये जो 3 चैप्टर्स हैं 1, 2, 3, इसमें से स्प्रिंग 22 में क्या है, 6 नंबर का एक सवाल पहले चैप्टर से। ऑटम 22 में क्या है, 3 नंबर का एक, 5 नंबर का एक, दूसरे चैप्टर में से, तीसरे चैप्टर में से। स्प्रिंग 23 में क्या है, तीसरे चैप्टर में से। ऑटम 23 में 4 और 4। इट सीम्स एज इफ कि दूसरे चैप्टर से उसने काफी टाइम हो गया कुछ नहीं पूछा। लगता है आप भी देखें, मैं भी देख रहा हूं। ये इस थोड़ा सा कभी आप ना इसको इस एंगल से देखेंगे ना, ये ऐसे ही नहीं बनाई हुई, इसके पीछे कोई मकसद है जिसके लिए बनाई गई है। तो यहां से एक सवाल आता है सैलरी का। जाहिरन यहां देखें कोई सवाल नहीं आया, मगर न्यूमेरिकल तो आना ही आना है। यहां पे सैलरी के न्यूमेरिकल हैं, हर अटेम्प्ट में न्यूमेरिकल आया। यहां पे प्रॉपर्टी की बात करूं
वन ऑफ सवाल आया है लेकिन न्यूमेरिकल के अंदर आया है। बिजनेस की बात करूं, अलग-अलग सवाल भी है और न्यूमेरिकल में से तो आना ही होता है। आप गौर कीजिए, यहां पर 16-17 है तो इसका मतलब है ये सैलरी है और ये एओपी का न्यूमेरिकल है। यहां पर 37 है, इसका मतलब है एक बिजनेस और एक सैलरी का न्यूमेरिकल। यार मेरी बात समझ आ रही है? तो इन चारों अटेम्प्ट्स के अंदर सैलरी का न्यूमेरिकल तो आया ही है। यहां पर और यहां पर बिजनेस का न्यूमेरिकल आया, यहां पर और यहां पर एओपी का न्यूमेरिकल आया है। शायद इस बार बिजनेस का न्यूमेरिकल आ रहा हूं, शायद। ऑटम 23 है ना, शायद इस बार बिजनेस का। लेकिन मसला ये है न्यूमेरिकल बिजनेस का है या एओपी का है। आज आगे एडजस्टमेंट्स वही होती हैं, वन ऑफ थोड़ा बहुत ही फर्क होता है ना। ये चीजें समझने वाली हैं। अब आपको समझ आ गया कि यार ये हेड्स ऑफ इनकम में से ये हल्के फुल्के सवाल कभी आ जाएं तो आ जाएं। मेनली हेड्स ऑफ इनकम में से जो इसने पूछना है वो न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल्स देखे और उसके बाद आ जाए ये एरिया की तरफ। लॉसेस की बात करूं, लॉसेस टैक्स क्रेडिट, असल में ये लॉसेस और टैक्स क्रेडिट का जो ये पूछना चाहता ना, ये भी वो किस में से पूछ लेता है, ये न्यूमेरिकल के अंदर एडजस्ट करके पूछ लेता है। टैक्स क्रेडिट न्यूमेरिकल के अंदर एडजस्ट करके पूछ लेता है, तो ये इंडिविजुअल लेवल पे कम पूछता है। हाँ अलबत्ता जैसे टैक्स क्रेडिट फॉर 2024 है, 100% टैक्स क्रेडिट कब मिलना है? एलिजिबल पर्सन एलिजिबल इन्वेस्टमेंट करे तो उसे एलिजिबल इन्वेस्टमेंट का 25% के बराबर टैक्स क्रेडिट मिलेगा, जो 2 साल तक या 4 साल। यार ये बातें हैं ना, इस तरह की बात पूछेगा तो वो मैं यहां पर मेंशन करूंगा, वरना न्यूमेरिकल के अंदर की जो बात होगी वो ऊपर ही आ जाएगी। ठीक हो गया। चैप्टर 11 में ये था। चैप्टर 13 वन ऑफ आता है सवाल, पीछे ट्रेंड में आ गया था वैसे। अपील, रिटर्न असेसमेंट रिकॉर्ड एंड अपील। अब ये एक ऐसा सवाल, ऐसा एरिया है, ये देखें, ये वो वाली अटेम्प्ट है जो अनयूजुअल थी, जिसमें 17 मार्क्स का इसने पूछ दिया था। बच्चे इस सवाल को देख के ही अपसेट हो गए थे कि यार अब क्या होगा। बहरहाल सर जी इसको देखने की जरूरत है। सर डिस्प्ले बिल्कुल ठीक आ रहा है, जो मैं पॉइंट कर रहा हूं क्या उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? क्लियर है? ये सर 17 मार्क्स का, क्या ये नजर आता है कि ये 17 लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे? लैपटॉप पे नजर आ रहा है? अच्छा, तो ये स्प्रिंग 23 में ये था। फिर उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर, चैप्टर नंबर 4। अच्छा, चैप्टर नंबर 4 एक ऐसा चैप्टर जो बेसिक नॉलेज के हवाले से तो ठीक है। वन ऑफ इसमें से कोई रेजिडेंट पर्सन का कॉन्सेप्ट है, वो टेस्ट हो जाएगा। कोई नॉर्मल टैक्सीयर, ट्रांजिशनल टैक्सीयर, स्पेशल टैक्सीयर का कॉन्सेप्ट है वो। सर जी आज मैं आपसे ऊपर के लेवल की बातें कर रहा हूं, इससे पहले मैंने आपसे कभी इस तरह की बातें नहीं की। ठीक है, तो शादीशुदा बंदे की और कुंवारे बंदे के साथ बातों में फर्क होता है। सर आज आप सारा सिलेबस पढ़ चुके हैं, आज आपके साथ बात और लेवल की होगी। क्या ख्याल है? आज मैं कभी मूव कर रहा हूँ तो जब मैं 5वें चैप्टर की बात करूंगा तो मैं 8वें चैप्टर को रिलेट करते हुए हिचकिचाऊंगा नहीं। अगर आपने 8वां चैप्टर नहीं भी पढ़ा होगा तो भी इस वक्त मैं ये जूम करूंगा कि आप उसे मार्क करके कहेंगे कि यार जब मैं पढ़ूंगा तो मैं इसको उसके साथ रिलेट करूंगा। ये 5 दिन असल में है ही अब इंटरकनेक्ट होने के, क्योंकि पेपर ने तो आना है एक साथ। उन्हें तो नहीं कहना कि यार आज आप सेल टैक्स का दे जाए, कल आप इनकम टैक्स का दे नहीं आना। जो होना है उसी 3 घंटे में होना है। सर जी समझ आ रही है? इस एरिया की अगर मैं बात करूं तो ये रिटर्न असेसमेंट में से सवाल आना होता है। कभी हल्का आ जाता है, कभी तगड़ा आ जाता है। आपको तगड़े के लिए तैयार रहना चाहिए, इस एरिया पे मेहनत करनी चाहिए। और मुझे नहीं याद कभी मैंने रिटर्न असेसमेंट अपील जल्दी में पढ़ा दिया हो, बड़ी डिटेल में पढ़ाया। और ये भी कभी याद नहीं कि मैंने कहा हो कि यार आप क्या कहते हैं इसको जाने दो। मैंने हमेशा इसको कहा भाई इसको भी करना,
कल मैसेज आया सर 15 और 16 रह गया, अब रिवीजन शुरू करूं। मैं कहा भाई ये तो बात मैं 1.5 महीने से कह रहा हूं कि बच्चों ने एंड पे ये करना है, मगर फिर भी जिनका कोई इस तरह का 1-2 चैप्टर रह गए हैं, अभी रिवीजन शुरू करके उस चैप्टर को मार्क करें और वो फिर बाद में कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे चौथे चैप्टर की स्टोरी भी आ गई। फिर सेल्स टैक्स की थ्योरी और सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल है। 15 15.5 नंबर का एवरेज है, वैसे आना 18-19 मार्क्स का आना है न्यूमेरिकल, और ऑन एवरेज 10 1 नंबर की थ्योरी। तो ये 26 से 28 नंबर की गेम सेल्स टैक्स की है। तो सर जी ये स्टोरी है, ये शीट आपने पहले भी आपने देखी होगी, मगर आज जब आप चीज़ों को रिवाइज करने लगे तो ये शीट आज ज़्यादा क्रूशियल और इम्पोर्टेंट हो गई है। ठीक हो गया सर जी, ये स्टोरी है और ये बात है जी। कोई चीज़ आपके ज़हन में आती है? ये स्क्रीन आ गई। सर जी आपके ज़हन में कोई सवाल रिवीजन के हवाले से, कोई बात? सर जी जब टीचर पढ़ा रहा होता है ना, मैंने इस सेशन में 6 से 8 बार टेक्स्ट पढ़ाया है। मेरे लिए उसको 15 घंटों में कवर करना कोई बड़ी बात नहीं है। आपके लिए 3 घंटे एब्जॉर्ब करके घर जाकर उसको तैयार करना असल आर्ट है। सर मैं आई कैप में जाके पिछले 2-2.5 सालों से कंसेक्यूटिव अल्हम्दुलिल्लाह करा रहा हूं। अब पॉइंट सिर्फ यह है कि मैं फिर कहता हूं मेरे लिए उतना बड़ा आर्ट नहीं है जितनी बड़ी अहमियत उसकी आपके लिए है। आपने ये 3 घंटे में आज जो मैंने पढ़ाना है आपको, वो ना सिर्फ पढ़ना है, उसको एब्जॉर्ब करना है क्लास में बैठ के, बल्कि घर जाके उसको जकड़ लेना है, पकड़ लेना है। और सर समझ आ रही है? इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम पूछे, मौके पे पूछे, क्लास के बाद पूछ लें, व्हाट्सएप पे पूछ लें, मैं हाजिर हूं सर। जी सर जी, कोई सवाल जो आपके ज़हन में आता है प्लीज पूछिए। ख्वाहिश ये है मेरे साथ चल के जो जो जिस तरतीब से करा रहा हूं ना, करते जाओ। जो जो जिस तरतीब से चला रहा हूं चलते जाओ बस। मैं आपसे सिर्फ ये चाहता हूं कि आप आराम से बैठो, रिलैक्स हो गए। जो जो बातें मैं बोल रहा हूं उसको सुनो और समझो क्या ये बातें आपको पता है। जो बात पता है आराम से बैठे रहो और एंजॉय करो। जिसको पता होगी वो एंजॉय करेगा, जिसको बात नहीं पता एकदम उसके माथे पे ना, इसने टॉपिक पढ़ा हो, याद हो, और उसको एक नई बात पता चले तो उसके माथे की शिकन अया हो जाती है। एज ए टीचर मैं देख रहा होता हूँ ऐ की कह देते हैं, ऐ नहीं हजम हुई। सर जी वो जो बात जिससे आपके माथे पर शिकन आ जाए ना, उसको नोट करें। ये क्या बात सर कर गए हैं? बात मैंने कोई नहीं छोड़नी, बातें सारी करनी है। आपने वो बात नोट करनी है जो आपको हजम नहीं हो रही। नोट करें क्या ये किताब में लिखी हुई है, मुझे नहीं पता थी, या ये बात आपने पढ़ी हुई है, सर जो कह रहे हैं और मेरी अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस है। बस टैली करना है आपने, इतना सा काम है। और जो अंडरस्टैंडिंग की नीयत से कर रहे हैं इंशाल्लाह उनको भी फायदा होगा। मगर मैंने उस अंडरस्टैंडिंग का जो गैप है ना, वो पहले ही ब्रिज कर दिया कि यार एक कॉम्प्रिहेंसिव चीज आपको वैसे ही दे दी।